अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और EIN कैसे ले सकते हैं और इस तरह के जो अहम डॉक्यूमेंट्स से आप किस तरह अप्लाई करते हैं और कहां से आपको मिलेंगे। तो उस सीरीज़ में हमने तकरीबन 2 वीडियो मैंने अपलोड की थी, एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक कल मैंने वीडियो अपलोड की थी LLC के हवाले से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कारकेपी और जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी वो मैंने आपको बातें बताई थी वैसे भी। तो उसके बाद हम आज देखेंगे कि आप EIN कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक नॉन US पर्सन हैं तो ज़ाहिर है आप नॉन US पर्सन ही होंगे, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपको एक SSN-4 फार्म होता है वो फिल करना पड़ता है। IRS की वेबसाइट से वो डाउनलोड हम करेंगे और उसको देखेंगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। जब फिल करना है तो फिर हमने उसको फैक्स करना है IRS को। और मैं वो आपको नंबर भी दूंगा IRS का कि जिस नंबर पे जो फैक्स नंबर IRS का जो नॉन US पर्सन इस्तेमाल करते हैं और उस पे आपने फैक्स करना है, तो फिर आपको वो बड़ी आसानी के साथ आपको अपना जो है ना वो EIN नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा पेनफुल भी प्रोसेस है और थोड़ा सा लेंथी भी है। आपको EIN जो है ना मिलने की डेट है वो कम से कम 1 डेढ़ माह लग जाता है, यानी कि 40 से 45 दिन जो है ना वो लग जाते हैं। और वैसे उनका टाइम तो है 60 डेज का, और लेकिन इतने में वो मिल जाता है। मैंने अप्लाई किया था तो मुझे 40 45 दिन बाद वो ना मिल गया था। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है और इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं EIN अप्लाई करने के लिए वो है कि अगर सबसे पहले आपने जो है ना अपनी LLC किसी भी स्टेट में, US की स्टेट में रजिस्टर्ड की हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है या पाकिस्तानी ID कार्ड है या और किसी कंट्री में है तो और किसी कंट्री का ID कार्ड है तो वो भी जो है ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो भी आपने साथ फैक्स करना है, तब वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना शुरू होगी। तो मैं वो आपको करके बताता हूँ। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप EIN के जो SS4 फार्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी जो है ना वो मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा इस तरह कंज्यूम हो जाएगा आपका, तो मैंने ना पहले ही वो फार्म जो है ना वो जो उसको करके रखा हुआ है कि आपने कैसे करना है। तो ये जिस तरह मैंने किया हुआ है सेम आपने ना इसी तरह ही करना है। जब आप जब आप करेंगे मैं आपको बता भी दूंगा, जब आप PDF IRS की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो ये एक साथ में ये भी आ जाता है। तो इसको जो है ना वो ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म है कि आपने ना हर जो 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 वो बने हुए हैं किसको आपके ने फिल करना है और किसको नहीं करना। तो जो भी फार्नर है मोस्ट ऑफ केसेस में ना इस तरह के जैसे मैंने फिल किया है इस तरह ही वो आपको ना फिल करना करना होगा। और ज़्यादातर आपका जो है ना वो इस तरह की ही एप्लीकेशन होगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और पढ़ के फिर ही मैंने किया है। तो मैंने अपना EIN जो है ना वो खुद से हासिल किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो हमने कल जो कंपनी रजिस्टर्ड की थी उसका जो नाम है वो हमने यहाँ पे डाल देना है इस खाने में। तो हमने कल PV माइट्स LLC के नाम से की थी, तो ये मेरी कंपनी का नाम है वैसे। तो हम ये होता है सेकंड जो है ना ये ट्रेड नेम है। अगर ट्रेड नेम मिसाल के तौर पर हम हमारी कंपनी का नाम जो है ना वो यूएस क्रूज बाज़ार है और हम बिज़नेस जो है वो किसी और नाम से कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो इस केस में हमारा सेम है, तो हमारा वो जो है ना सेम ही रहेगा। तो उसके बाद ये आता है मेलिंग एड्रेस। ये मेलिंग एड्रेस वो है जहाँ पे आप रह रहे हैं, ना कि आपने US का देना है या आपने अगर आपकी कोई दोस्त हैं या पार्टनर हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, तो अगर आपके पास US का एड्रेस है तो वो भी दे सकते हैं। अदर इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री से भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये वो एड्रेस है काउंटी एंड स्टेट वेयर प्रिंसिपल बिजनेस इज़ लोकेटेड, जो यानी कि हमारी जो LLC है वो कहाँ पे हमने रजिस्टर्ड की है, ये उसका हमारे एजेंट का ये एड्रेस है। जो हमारा ये मेरा डेलावेयर वाले जो हार्डवेयर बिजनेस वाले हैं ये उनका एड्रेस है, गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद इनका इनका इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। तो ये अगर
किसी और सेक्शन के लिए आते हैं। तो उसके बाद नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो इसमें मेरा नाम मैंने ये किया था, तो मेरा नाम है कमर जमान। तो आपने अपना नाम देना है। तो ये एस एस एन या आई टी आई, अगर आप यूएस पर्सन है तो आपके पास एस एन होगा। अगर आपने ज़ाहिर आई टी आई भी नहीं होगा, आप अगर ई आई एन नहीं है तो आई टी आई तो उसके बाद आता है। तो यहाँ पे आपने ना फॉरनर लिख देना है कि हम फॉरनर है, हमारे पास ना फर्स्ट टाइम है, तो अप्लाई नहीं कर रहे। तो उसके बाद इज़ द एप्लीकेशन फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यस। तो यहाँ पे आपने यस पे जो है ना वो कर देना है क्लिक। इस तरह क्लिक किया तो वो देखे ना हो गया। तो मैं इस तरह आपको लिख के भी दिखा सकता था, लेकिन वो ना काफ़ी टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो बाकी इफ़ इफ़ हाँ, अगर उसके कितने मेंबर हैं, अगर उसके में ज़्यादा मेंबर है तो यहाँ आप ज़्यादा मेंबर टाइप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो अगर आप एक हैं या दो हैं तो वो इतने ही आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है 8C जो है, उसको भी आपने खाली छोड़ देना है। इफ़ 8A इज़ यस देन, मतलब अगर वो ठीक है तो तां सा फिल करना है। ते उस तो बाद इन से क्लिक कर लेना है। हाँ, यहाँ पे आपने एज इट इज़ ये लिख देना है, फॉरेन ओन्ड यूएस डिसरिगार्ड एंटिटी। तो जब भी आपने फॉरेन से आप अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है, तो आपने जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, फॉरेन ओन्ड यूएस डिसरिगार्डेड एंटिटी, तो एज इट इज़ आपने यही यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद जो है ना वो आपका जो बिजनेस की क्या है, किस तरह का बिजनेस है, रीज़न फॉर अप्लाइंग, चेक ओनली बॉक्स, स्टैंडर्ड, न्यू बिजनेस, स्पेसिफिक टाइप। तो मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस था, ऑनलाइन ट्रेडिंग का या इस तरह का। मैंने उनको बताया था कि मेरा ऑनलाइन तकरीबन बिज़नेस है, तो इस वजह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है ना जो हाँ, मतलब बैंकिंग पर्पस है या स्पेसिफिक बैंकिंग पर्पस ज़ाहिर है साढ़ा है ही, लेकिन हमने ना स्पेसिफिक आपने जिस रीज़न के साथ आप अप्लाई कर रहे हो उस तरह का आपने ना जहाँ पे नाम दे देना है कि हम इस तरह का सर्विस या बिज़नेस करते हैं। तो बाकी उसके बाद आ जाता है डेट बिजनेस स्टार्टेड और एक्वायर्ड मंथ, डेट, ईयर्स। मतलब ये वो डेट होगी जो आपकी है ना एलएलसी के ऊपर, जो जिस दिन आपको एलएलसी आपकी रिसीव होगी उसके ऊपर एक डेट लिखी होगी। तो उस दिन से आपका बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपने वो डेट डालनी है। तो उसके बाद जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं वो मंथ डाल देना। और बाकी जो है ना, बाकी वो आ जाता है कि यहाँ पे हमने ना चेक एक बॉक्स करना है कि हमारा अदर स्पेसिफिक इनमें से अगर है आपका कंस्ट्रक्शन या कोई भी है वो लिंक करता है इस तरह का बिज़नेस, तो आप उस बॉक्स को क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप जो है ना वो इसको क्लिक करके थोड़ा सा अपनी डिटेल दे दें। मेरा ऑनलाइन बिजनेस ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट प्रोग्राम तो इस तरह का था। तो उसके बाद जो है ना इंडिकेट प्रिंसिपल लाइन, मर्चेंडाइज सोल्ड, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन वर्क डन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये अब मेरे बिज़नेस के हवाले से, ये जो मैं काम करता हूँ उसके हवाले से मैंने थोड़ा सा ना वो एक जो डिस्क्रिप्शन सा दे दिया था। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट प्रोग्राम, मार्केटिंग ऑन कमीशन बेस्ड सेलिंग गुड्स समवन एल्स। तो इस तरह का मेरा जो है ना बिज़नेस था। तो उसके बाद आ जाता है हमारा, हैज़ द एप्लीकेशन एंटिटी शो ऑन लाइन वन एवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एन ई आई है, नो। अगर यस है, अगर आपने पहले रिसीव किया है तो फिर तो इनके बहुत सारों ने तो नहीं किया होगा, अगर किया है तो फिर आपको पता ही होगा, आपने ना यहाँ पे वो ई आई एन अपना डाल देना है 9 डिजिट का। और उसके बाद आता है फ़र्ज़ किया आप किसी को हायर करते हैं तो उसका नाम जो है ना यहाँ पे आएगा, डिज़ाइनिंग नेम। तो इन आपके केस में नहीं होगा, तो ये आपने सेक्शन खाली छोड़ देना है। और ये उस बंदे का एड्रेस होगा जो ये अप्लाई कर रहा है। तो इन दोनों सेक्शन को आपने खाली छोड़ देना है। और उसके बाद आपने इन दोनों को भी खाली छोड़ देना है, इसको भी और इसको भी, यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने जो करना है वो
वो यहाँ पे अपना नंबर जो है ना, वो आपने अपना नंबर दे देना है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन है ना, उसके बाद इसका प्रिंट निकाल लेना। और हाँ, प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर लेने हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पीडीएफ एडिटर आता है तो ऑनलाइन यहाँ पे वो कर सकते हैं, किसी पीडीएफ एडिटर में डाल के इसको पहले डाउनलोड कर लेना और एक पेज को कट कर लेना। अगर आपको वो भी चाहिए कि सिग्नेचर कैसे करने हैं या इसको एडिट कैसे करना है पीडीएफ को, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर इन चीज़ों में से थोड़ा मोस्ट ऑफ जो है ना वो इस तरह का ही आपका होगा। अगर आपका इस तरह का नहीं है तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, अगर आप ज़ाहिर है न्यू ही हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर वैसे तो ये लोग जो, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप फाइवर पे जाके एक गिग बना सकते हैं कि मैं EIN की ना सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो अच्छा खासा लोग जो है ना इसके लिए चार्ज करते हैं, तकरीबन $100-200 इस EIN को अप्लाई करने का ना लोग चार्ज करते हैं। इंटरनेट से सर्च कर लेना, अगर EIN आप सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे ऐड मिलेंगे कि हम आपको EIN प्रोवाइड करते हैं, हम आपको करते हैं, तो वो अच्छा खासा आपसे चार्ज करते हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि आ, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर आपके पास EIN नहीं है तो आपने इन इन जो है ना वो इन जो उन्होंने बताया हुआ है कि 1 2 4 A 6, इनको आपने फिल करना है। अगर एप्लीकेबल कुछ हैं तो उनको करना है। तो हमने जो एप्लीकेबल थे, हमारे पास EIN नहीं है तो उनको हमने फिल कर दिया है। बाकी ये एडिट करके, अगर आप एडिट PDF एडिट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे सर्च करना है IRS कॉन्टैक्ट नंबर फॉर नॉन रेजिडेंस एलियन। तो आपने जब अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैंने अपना जो है ना ये नंबर अप्लाई किया था, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो कितने दिन में मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये 10 15 20 दिन बाद ही करना, इमीडिएटली वो इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं करते। तो उसके बाद उनका अगर फैक्स नंबर आपको चाहिए, IRS फैक्स नंबर, हाँ ये उनका ना फैक्स नंबर है, पहले भी यही मेरे ख्याल से आया था। तो यही फैक्स नंबर है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट। और उनकी वेबसाइट पर जाके आप बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद नेविगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की थी, देखा था, मज़ा भी आया था, लेकिन पेनफुल भी प्रोसेस था। तो अगर आपने फैक्स करनी है तो फैक्स के लिए जस्ट मैं आपको बता दूंगा, ये आप थोड़े से पैसे इनको दे के इनसे फैक्स, नहीं नहीं, ये है सबसे चीप जो है ना, ये है। ये 3 4 डॉलर आपसे ले लेंगे। आप यहाँ से फैक्स वसूल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है, लॉगिन कर लेना है 1 2 मंथ के लिए, जब तक आपका EIN नहीं आ जाता। तो उसके बाद फिर इसको जो है ना ख़त्म कर देना। तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि आपने फैक्स कैसे करनी है, उनसे कांटेक्ट कैसे करना है, SS4 फार्म आपने कैसे फिल करना है। तो बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलें, ठीक हो गया। आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपना नंबर अप्लाई करें या अपने दोस्तों का अप्लाई करें, फाइवर में गिग बनाएं। और ये सर्विस भी आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।